का तसलसल हैं और एक दूसरे का दवाम हैं। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए हों जिनसे वो जन्नत में परवाज करता है। ऐ मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलामुल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ।
मुबाहिला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ऐ मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहिला में ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहाँ आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा। मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है, और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी और फिर मैं तुम्हारे मुर्शद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई न जाए। रुक जाओ, मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि अगर हमने मोहम्मद पर मुसीबत नाजिल की तो तुम हमें कसूरवार नहीं ठहराओगे, क्योंकि मोहम्मद ने खुद इसकी ख्वाहिश की है। ऐ खूबरू शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? अबू राफिया। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का आज़ाद करदा गुलाम हूँ। अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ, जवाब दूंगा। पूछो है नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे? जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं। सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाएं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्दवद आमरी को कत्ल किया था। हारिस और मरहब को खैबर में। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो।
میں قسم کھاتا ہوں یہ شرف صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے۔ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، کیا تم میں میرے سوا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے حسن اور حسین جیسے فرزند ہوں، جو رسول اللہ کے 2 پھول ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی دختر ہیں، اور وہ زوجہ ہے علی کی۔ صحیح کہا، یہ فاطمۃ الزہرا ہیں جو دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جناب اہم، ہمارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے۔ محمد لشکر لے کر نہیں آئے۔ دیکھو کتنے سکون اور اطمینان سے آ رہے ہیں۔ اہم دیکھو، محمد اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے لا رہے ہیں۔ اگر محمد اپنی دعوت میں سچے نہ ہوتے تو اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو یہاں سے دور کسی مقام پر چھوڑ آتے۔ یہ ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں اہم، اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو یاد رکھنا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ان بد دعاؤں کا نجران اور اہل نجران پر کوئی اثر نہ ہو۔ جلدی اے عذاب کرنے والے خدا، جلدی کر، ہم پر لعنت کرنے والوں کو نہ چھوڑنا، اور ان سے کہو ہم پر لعنت نہ کریں، ان سے کہو ہم پر لعنت نہ کریں۔ اے محمد ٹھہرو، رک جاؤ، ہم پر لعنت نہ کرنا، لعنت نہ کرنا۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ تم میں کوئی شخص ہے کہ جس پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، اور میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے تم سب کے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے تھے اور میرے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دیا، اور تم سب نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا؟ تو کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے اور نہ علی کے گھر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا، بلکہ اللہ نے تمہارے گھروں کے دروازے بند کیے اور علی کے گھر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا؟ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگوں میں میرے سوا کوئی شخص ہے کہ جس کے بارے میں یوم غدیر پر رسول اللہ نے فرمایا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں؟ اے اللہ، علی کے دوست کو دوست رکھ، علی کے دشمن کو دشمن رکھ، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو علی کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ اے علی، تمہاری بات صحیح ہے، خدا کی قسم یہ سب خصوصیات صرف تمہاری ہیں۔ اے بھائیوں اور بہنوں، اپنی جگہوں پر ٹھہرو، ادھر ادھر مت جاؤ، گرمی کی شدت تم لوگوں کو تھکا دے گی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ہم سب سے خطاب فرمائیں گے۔
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तुम सबको अल्लाह से तकवा इख्तियार करने की दावत देता हूँ। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि अगर जिसका दामन थामे रहो तो मेरे बाद हरगिज गुमराह ना होगे। ऐ लोगों, मैं तुम में दो कीमती अमानतें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। कुरान और अहले बैत। अगर तुम कुरान और मेरी इतरत से दूर होगे तो हलाक हो जाओगे। अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनीन का मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। ऐ अल्लाह, जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे तू भी उसको दुश्मन रख। ऐ अल्लाह, जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और हर उस शख्स को दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। ऐ लोगो, हमेशा हक अली के साथ है और अली हक के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ अली मुबारक हो, ऐ अली मुबारक हो, ऐ अली मुबारक हो। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना, रसूल अल्लाह ने कई मर्तबा फरमाया कि ए अली, तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, हमें इसमें कोई शक नहीं। खुदा शाहिद है कि मेरे ऐसे हजारों फजाइल हैं कि जिनको बयान करने के लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन इसके बावजूद तुमने ऐसा तरीका इख्तियार किया जिससे तुम्हारी अपनी जात को फायदा पहुंचे। और मैं अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए सब्र करूंगा। हम यहां कयाम करेंगे।
अबू राफे, रहने के लिए ये जगह मुनासिब है? क्या तुमने इधर उधर नहीं देखा? ऐ इब्ने अब्बास, ठहरने का मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। यहाँ रुकने का हुक्म आपने दिया है या अली? ये जगह मुनासिब नहीं है। हमारे लिए बेहतर होता कि कल दोपहर तक यहां से निकल जाते और मुंतशिर होकर हर जगह पानी तलाश करते। मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। यहां से 1000 आदमी हमारे लश्कर में शामिल होंगे। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। 1000? पूरे 1000, ना कम ना ज्यादा। इब्ने अब्बास, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुमने मौला की बात नहीं सुनी? कहा मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। ए मालिक, ये नहीं, दूसरी बात जो की है। कहा 1000 आदमी हमारे लश्कर से आ मिलेंगे। क्या तुम्हें इसमें शक है? बताओ, कोई शक है? क्या तुम्हें इसमें कोई परेशानी की बात नजर नहीं आ रही? मालिक, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हें क्या परेशानी है इब्ने अब्बास? हाँ? वो तमाम कबाइल अमीरुल मोमिनीन के अंसार हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मुआविया के साथ हैं। मैं उस 1000 के अदद की बात कर रहा हूं। तुमने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा होगा जो मेरी तरह अमीरुल मोमिनीन के कलाम के एक एक जुमले पर इतनी गहरी नजर रखता हो। तो तुम क्या कहते हो ए मालिक अश्तर? ये बात तो सही है, तू बाखबर है। तू परेशान ना हो। अगर 1000 अफराद ना आए तो इससे कम भी नहीं आएंगे। क्या तुमने सुना नहीं जब कहा 1000 शख्स, ना कम ना ज्यादा? तो क्या 1000 लोग आएंगे या 1000 से कम? मालिक, क्या तुम्हें मालूम है कि इसका माहज कूफा के मुनाफिकीन के हाथ लग सकता है? अनकरीब वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा था 1000 शख्स और अभी तक 800 आए हैं। ना ही 1001। ए मालिक, तुमने कितने शुमार किए? 800। अच्छी तरह गिने। मैंने भी पूरे 800 गिने हैं।
खुदा से उम्मीद रखते हैं कि लश्कर के बाकी लोग जो रास्ते में हैं वो पूरे 200 हों। ना कम ना ज्यादा। वो आ गए लश्कर के बाकी लोग, हम जिनके इंतजार में थे। हमें सिर्फ 200 अफराद की जरूरत है, न कम न ज्यादा।